नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं दिव्यांश। स्वागत करता हूं आपका दिव्यांश बिरथरे यूट्यूब चैनल पर। आई नो, मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने आपसे बोला था कि मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, लेकिन वर्कलोड इतना ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूं और फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, तो इतना समय मुझे मिल नहीं पाया। और फिर मैंने सोचा कि आपको ऑलमोस्ट सभी, अब आजकल तो बहुत सारे चैनल्स भी आ गए हैं, अच्छे अच्छे चैनल्स आ गए हैं, तो उन लोगों ने अपडेट कर दिया होगा। तो अभी कल परसों 2-3 दिन पहले ही अभी एसएससी का फाइनल कट ऑफ आया हुआ है, जिसमें ग्रेड डी और ग्रेड सी के लिए अलग अलग कट ऑफ बता दिए गए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो फाइनल कट ऑफ, देखिए मैं बिल्कुल फाइनल की बात करूंगा आफ्टर डिक्टेशन। यदि स्किल टेस्ट में आप सिलेक्ट हो जाते हैं, उसके बाद क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो यहाँ पर विदाउट एनी फिल्टर मैं बिल्कुल खरा खरा बोलना चाहूंगा, बिल्कुल मिलावट नहीं करूंगा। तो हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात सही ना लगे, मेरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ ठीक ना लगे, लेकिन मुझे फाइनल कट ऑफ का बहुत अच्छा नॉलेज है और मैं बहुत एनालाइज कर लेता हूं जब भी वीडियो बनाता हूं कि क्या से क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए एसएससी ने दो निकाले हुए हैं कट ऑफ। ग्रेड डी का अलग निकाला हुआ है, ग्रेड सी का अलग निकाला हुआ है। तो ग्रेड डी का कट ऑफ तो मैं एसएससी का हटाता हूं दूर। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे स्किल टेस्ट देने के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हो जाएगा, और ये बिल्कुल पत्थर की लकीर है, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, और मैं बताऊंगा कि स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन कौन ना करे। ठीक है, तो देखिए आ जाते हैं यहां पर। सबसे पहले तो देखिए वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो ऑफिशियल पर 2000 प्लस, मतलब कि 2006 वैकेंसी बताई हुई है, तो 6 अजीब सा लग रहा है, इसलिए अपन ले लेते हैं 2000 प्लस वैकेंसीज है। हो सकता है कुछ और बढ़ जाए, 500 के समथिंग और बढ़ा दे वैकेंसी, कुछ भी हो सकता है। अभी जो डेटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो 2000 क्या है वैकेंसी है, जिसमें कि 1740 वैकेंसी हैं वो ग्रेड डी की हैं, और 260 जो वैकेंसी हैं वो ग्रेड सी की हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए मैं फाइनल कट ऑफ आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले आप यहां पर देखिएगा, जो ग्रेड सी के लिए टोटल कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए गए हैं वो है 9345। मैं ग्रेड डी की तो बात ही नहीं करूंगा, मैं ग्रेड सी की बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि जो ये ग्रेड सी के कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी ग्रेड डी के लिए भी एलिजिबल हैं, इतना तो आपको ही पता है। ठीक है, जो ग्रेड सी में सिलेक्टेड है, जो कैंडिडेट्स ग्रेड सी में सिलेक्टेड हैं वो ऑटोमेटिकली ग्रेड डी के लिए भी एलिजिबल हैं। तो ग्रेड सी के आप देख लेना ऑफिशियल साइट पर जाकर, या मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। टोटल जो कैंडिडेट्स हैं फॉर ग्रेड सी वो कितने हैं, 9345, और ये लोग ग्रेड डी का भी एग्जाम देंगे। और टोटल वैकेंसीज हमारे पास अभी कितनी है, 2000। ठीक है, ऑलमोस्ट आप 5 गुने का अंतर समझ लीजिए कि 5 गुना ज्यादा सिलेक्ट कर लिए ओवरऑल वैकेंसीज पर। ग्रेड सी के लिए ही उन्होंने ऑलरेडी 5 गुना ज्यादा सिलेक्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया है। तो यहां पर देखिए जो केवल ग्रेड डी पे सिलेक्ट हुए हैं, बॉर्डर पर हैं, वो दोबारा से प्रिपरेशन करें, तैयारी। मैंने तो ग्रेड डी का कट ऑफ देखा भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है, मैं देखता भी नहीं हूं, काफी कम कट ऑफ गया हुआ है। और ईडब्ल्यूएस का तो पता नहीं क्या 117 के समथिंग कट ऑफ, 130 के समथिंग कट ऑफ दी थी कि 117 के समथिंग दे दिया, तो वो तो फालतू का कट ऑफ है। ग्रेड डी वाले तो दोबारा से एग्जाम की तैयारी करें, जो केवल ग्रेड डी में सिलेक्ट हुए हैं वो फिर से एग्जाम की तैयारी करें, यही बोलूंगा मैं आपसे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फाइनल सिलेक्शन आप सुन लीजिए, देख लीजिए। जनरल जो कैंडिडेट हैं यूआर, उनका जो कट ऑफ जाएगा ग्रेड डी के लिए बोल रहा हूं 147 प्लस जाएगा। ठीक है, कितना जाएगा, 147 प्लस जाएगा। किसके लिए, यूआर के कैंडिडेट्स के लिए। सिमिलर टू जो ओबीसी वाले भी हैं, उनका भी कट ऑफ में कोई अंतर नहीं है, काफी संख्या में ओबीसी कैंडिडेट सिलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, तो इनका भी जो कट ऑफ है वो भी 147 प्लस ही जाएगा ग्रेड डी के लिए। फिर से बोल रहा हूं, ग्रेड डी के लिए आफ्टर स्किल टेस्ट। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए देख लीजिए 144। आप ये मत देखना कि आपका कट ऑफ ग्रेड डी का बहुत कम गया है ईडब्ल्यूएस का तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए इतना अंतर नहीं आता ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, इसलिए मैंने केवल 3 मार्क्स कम किए हैं, 144 इतना मान लीजिए ग्रेड डी के लिए जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि आप सोचें 130 नंबर है और हम तैयारी कर लें ईडब्ल्यूएस से, कट ऑफ तो कम गई है, नहीं होगा सिलेक्शन, बिल्कुल नहीं होगा, दोबारा से तैयारी कीजिए। बुरा लग सकता है मेरी बात को, लेकिन सच है।
ठीक है। एससी के लिए 130, एसटी के लिए 110 फॉर ग्रेड डी, ठीक है। यहां पर आप समझ लेना यूआर 147। यदि आपके, देखिए कौन स्किल टेस्ट की प्रिपरेशन करे मैं बता देता हूं। अगर आपके 140 भी मार्क्स हैं, आप प्रिपरेशन कर लीजिए, ठीक है, स्किल टेस्ट की तैयारी कर लीजिए। जिसके 145 है वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए, चांसेस हैं आपके, इसलिए मैंने +-2 भी लिखा हुआ है। 140 से अगर आपके नीचे हैं, आप मत कीजिए स्किल टेस्ट की तैयारी, अगले एग्जाम की तैयारी कीजिए और अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 140 प्लस हैं आपके, तो आपके चांसेस बहुत ही बेयर मिनिमम चांसेस हो सकते हैं सिलेक्शन लेने के, वो भी आपको अंडमान या विशाखापट्टनम ऐसी जगह आपको मिलेगी। तो आप रेडी रहिएगा दूर जाने के लिए। 140 मार्क्स पर बेयर मिनिमम चांसेस उसमें बोल रहा हूं, ठीक है। बाकी मुझे तो जो लगता है वो 147 ही है, इससे ऊपर ही जाएगा कट ऑफ, नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। और ये भी आपको कॉर्नर वाली सीट्स मिलेंगी इसमें, ठीक है। और ओबीसी का बता दिया, ईडब्ल्यूएस का। अब देखिए आ जाइए ग्रेड सी के लिए। ग्रेड सी के लिए आपको पता है, देखिए मार्क्स ही इतने इतने आए लोगों के कि मैं कुछ बता ही नहीं सकता। ग्रेड सी के लिए यूआर का कट ऑफ 162, ठीक है। अब यहाँ पर 4600-4200 नहीं बोल सकते, क्योंकि सबकी पर्सनल प्रेफरेंस होती है। किसी को अपना स्टेट चाहिए, किसी को दिल्ली चाहिए, किसी को सैलरी ज्यादा चाहिए, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ग्रेड सी के लिए 162 प्लस, ठीक है। ओबीसी वालों के लिए 158, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी 158, एससी के लिए 140, एसटी के लिए 130। ये हो गया आपका कट ऑफ, ठीक है। ग्रेड सी के लिए फाइनल आफ्टर स्किल टेस्ट, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और अब इसमें से आप सोचेंगे कि सर बहुत से आउट भी हो जाते हैं, किसी की स्किल टेस्ट नहीं बनता। देखिए बहुत स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं, सभी का टाइम ही इतना सारा मिल गया, जिसको नहीं आती होगी वो भी सीख जाएगा, ठीक है। अभी भी आपका एग्जाम लगभग 1-2 महीने बाद ही होगा, अभी हाल के हाल तो हो नहीं जाएगा आपका एग्जाम। तो जब तक तो लोगों की डिक्टेशन आ जाती है। और प्रॉब्लम ये है कि जो मैटर है वो बहुत कठिन आता नहीं है एसएससी के एग्जाम में। जैसा चलता आ रहा है पुराने समय से वैसा ही मैटर आ रहा है, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा। तो लोगों का जो स्किल टेस्ट है वो भी कवर हो जाता है, ऑलमोस्ट सभी निकाल लेते हैं, ठीक है। इस वजह से आप कितने कम करेंगे, 5 गुना तो ऑलरेडी वैकेंसी से 5 गुना ज्यादा हो रहे हैं। इसलिए जो ग्रेड डी ओनली में सिलेक्टेड हुए हैं उनके चांसेस नहीं है, बेयर मिनिमम चांसेस हैं। इसलिए मैंने ये आपको कट ऑफ बताया है। इसलिए देखिए निराश होने की जरूरत नहीं है, सच को एक्सेप्ट कीजिए। स्किल टेस्ट आपकी अच्छी है तो एग्जाम तो देने ही सभी जाके, सिंपल सी बात है। जो भी सिलेक्ट हुए हैं एग्जाम देने के लिए जाना, लेकिन अगले एग्जाम की प्रिपरेशन जरूर से करने लगे, ठीक है। रेगुलर पढ़िए, अच्छा पढ़िए। देखिए मोटिवेशन कम देखा कीजिए। मैंने तो सोशल मीडिया से मैं बहुत डिटैच हो चुका हूं, ज्यादा मैं अब नहीं एक्टिव रहता सोशल मीडिया पर। तो आप भी कम से कम एक्टिव रहिए सोशल मीडिया पर और अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दीजिए बजाय मोटिवेशन की, ठीक है। तो ये आपका है फाइनल कट ऑफ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। और 2025 में मैं कुछ अच्छा प्लान कर रहा हूं आप सभी के लिए, और जैसे ही कुछ अच्छा प्लान हो जाएगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।